जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, प्रणाम गुरुदेव। मीताना कोटि कोटि वंदन। पहलो दिवस अने चौथा दिवस में घणा खुलासा थई गया छे। मारो मोटो क्वेश्चन छे, मने प्रश्न ऊभा थता नथी। सिद्धांतों में मने मारू समाधान थई जाय छे। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, हूँ ज्ञान मात्र छूँ। अने मारू ज ज्ञान थई रह्यु छे। पर मने जणातुं ज नथी। एवी ज्ञाननी धारा सतत चाली रही छे। अनेक ज्ञेयों में मने मारू ज ज्ञान थई रह्यु छे। परमात्मा में मारू ज रूप देखाय छे। हूँ आज छूँ। बधा जीवों में मारा जेवो आत्मा ज देखाय छे। आ धारा में शब्दों विकल्पों छूटे छे। अने सहज स्थिरता एकाग्रता आवे छे। हर क्षणे हर पळे दर समये जे संयोगों ऊभा थाय तेमां मारू ज ज्ञान थई रह्यु छे ते जणाय छे। हूँ कोण ने करनार कोण ते विचारधारा चाले। हूँ अपरिणामी छूँ। हूँ शाश्वत छूँ। हूँ नित्य छूँ। हूँ त्रिकाली छूँ। चैतन्य 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 मात्र छूँ। कहेवुं घणुं छे पण हवे अटकूं छूं। आमां विशेष मारी भूल समजावी आगळ केम वधू ते जणावजो। मारा माटे रत्नत्रयी तमे ज छो। उघाड़ी आंखे तमारा दर्शन थाय छे। तमारी श्रुत धारा ने
मारू ज्ञान तमारी आज्ञा ने मारू चारित्र आम हूँ समझू छू। मीताना प्रणाम। मुंबई से मीता भीमाणी ने ये पूछा है। सबसे पहले इनका ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि इन्हें प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। प्रश्न उत्पन्न होना ये कोई कमजोरी नहीं है। इस भूमिका में यदि शंका नहीं होती है तो इस बात को सिद्ध करता है कि या तो तुम सर्वज्ञ हो या फिर असंज्ञ, क्योंकि जो विचार करता है उसे शंका उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। केवली भगवान को विचार नहीं है, इसलिए केवली भगवान को शंका नहीं होती। पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हुए और एकेंद्रिय से लेकर असंज्ञ पंचेंद्रिय तक के जीवों को शंका उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि उन्हें भी मन नहीं है, विचार नहीं है। पांच इंद्रिय और मन संज्ञी पंचेंद्रिय नहीं है। यही तो कारण है कि विचार से ध्यान की दशा प्रकट होती है और विचार से जब ध्यान की दशा प्रकट होती है तब शंका उत्पन्न नहीं होती। ये जो कहा कि एक आत्मा का ध्यान हो, एक आत्मा के ध्यान में समाधि में लीन हो तो समस्त शंकाओं का समाधान हो जाता है, क्योंकि समाधि ही समाधान है। मगर ये जो कथन है कि समाधि में लीन होने पर समाधान हो जाता है, चैतन्य तत्व का स्वरूप कैसा है, उस स्वरूप के संबंध में उस जीव को जिस समय वह श्रद्धा है उस समय शंका नहीं होती है। ये जो सम्यक दृष्टि का एक अंग है, निशंकित अंग, ये निशंकित अंग का अर्थ कि सम्यक दृष्टि को जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होती। और दूसरी ओर ये सुनते हैं कि गणधर देव की शंका से तीर्थंकर भगवान की वाणी में समाधान आता है। तो शंका तो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति को उपलब्ध मुनिराजों को, आचार्य देवों को भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए शंका नहीं होना ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। जहां कहा कि शंका नहीं होती, ज्ञानियों को वो कुशंका के बारे में कहा है। इसलिए बहन श्री बहन चंपा बहन को भी शंका होती थी और जो भी स्थिति थी वो स्थिति व्यक्त करते थे। वो भी एक शंका है कि मुझे ये बात विस्तार से समझनी है। उसका कारण ये कि सम्यक दृष्टि ने आत्मा को तो जान लिया, पहचान लिया, फिर वो शंका क्यों करे? वह नया अब क्या जानने को बाकी रहा कि वह जाने कि जो जाना है उसकी जो परिणति, अब वो बार बार ये भगवान आत्मा अनुभव में आए, इसके लिए वो उसी प्रकार के तत्व विचार और चिंतन में रहेगा। और हमारा जो ज्ञान है अभी छद्मस्त अवस्था में एक ही विषय को लेकर निरंतर चिंतन नहीं कर सकता। यदि मैं आपको रोज एक ही बात बताऊं कि दर्पण की स्वच्छता,
जैसा मेरा भगवान आत्मा, दर्पण की स्वच्छता 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 जैसा मेरा भगवान आत्मा। ये शब्द जो तुमने पहली बार सुना और जब अभी आखिरी बार सुना, तब तुम विचार करो कि पहली बार सुना तब थोड़ा ठीक है ठीक है, फिर एक समय ऐसा आएगा कि हाँ ये पता है, और एक समय ऐसा आता है कि नींद आने लगेगी। और इसका प्रमाण कि तुम्हें तो अभी भाव भी पता नहीं है, वो भगवान आत्मा का न्यायक भाव का भाव। यही तो वजह है छोटे बच्चे को एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, एक ही शब्द। ये मां ज्ञानी नहीं है, मगर मां इतनी तो ज्ञानी है, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, राजा बेटा, मेरा राजा बेटा, मेरा राजा बेटा। बेटा सो जाता है क्योंकि वो मेरा राजा बेटा ये सुन सुन करके ऊब पैदा होती है। और ये किसी के लिए भी हो सकती है, अज्ञानी के लिए नहीं, ज्ञानी के लिए भी, क्योंकि ये एक ही एक शब्द को रटाना, इसलिए अलग अलग नए नए, इसलिए ज्ञानियों ने, आचार्य देवों ने समझाया है एक भगवान आत्मा को, मगर शब्द अलग अलग उपयोग किए। कभी ये कहा कि सागर की तरंग उछलती है मगर भीतर तो सागर शांत है। कभी ये कहा कि दर्पण की अवस्था बदलती है मगर दर्पण की स्वच्छता तो वही है। कभी ये कहा कि ज्ञान का जो स्वरूप है वो दीपक जैसा है, स्व को भी प्रकाशित करे और पर को भी। ज्ञान का जो स्वरूप है वो सूर्य जैसा है, सूरज की किरण से ही सूरज जानने में आता है। ये अलग अलग दृष्टांत, अलग अलग शब्द, मगर इन सभी शब्दों में वो भाव से उब नहीं आती है, शब्दों से उब आ सकती है। उसका कारण क्योंकि शब्द फिर वह भोगों के शब्द हो या फिर वह त्याग के शब्द हो, भोग हो या त्याग हो, वो दोनों से उब आने वाली है। क्योंकि कोई भी पराया जिससे उब आए बिना नहीं रहेगी, और ये शब्द पराया है। चैतन्य से ज्ञानी को उब नहीं आती। अगर बार बार यही 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 चलता रहे, उब आए, और उब नहीं आती है तो उसके पीछे ये कि तुम्हें शब्द की पकड़ हो गई, शब्द की पकड़ हो गई और तुमने उन शब्दों में ही धर्म को मान लिया। वरना उन शब्दों में, इसलिए अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार के दृष्टांतों से, अलग अलग युक्तियों से, अलग अलग प्रमाण से आत्मा के स्वरूप को समझाया जाता है। शंका तो होती है गणधर देवों को, भूतबली और पुष्पदंत, ये दोनों आचार्य थे। क्या अधूरापन था, क्या पूछना बाकी रहा था कि गिरनार की गुफा में धरसेन आचार्य के पास ज्ञान प्राप्त करने बैठे थे। हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा के ध्यान में लीन होने वाले तीर्थंकर की वाणी को सुने तो ठीक है, मगर धरसेन आचार्य वो भी उन्हीं गुण स्थानों में, छठे सातवें में, फिर भी उनकी वाणी सुनने बैठते थे और शंका होती थी। इसलिए शंका उत्पन्न होना ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है, और शंका उत्पन्न नहीं होना ये भी ज्ञानी का लक्षण नहीं है। अब दूसरा, शंका उत्पन्न होती है कि इतने प्रश्न पूछते हैं कि इनको कितना ज्ञान है, ये भी ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञानी होने की संभावना है, मगर शंका उत्पन्न होती इस वजह से ज्ञानी नहीं कह सकते। इसलिए इनका जो सबसे पहला कि मुझे क्वेश्चन ही नहीं होते, तो कहीं ना कहीं विचार अटक गए हैं, ये शंका होगी।
शंका होगी। गुरुदेव को भी होती थी, उनको जवाब देने वाले नहीं थे। कैसा ये स्वरूप, कि कैसा ये परमाणु का स्वरूप, कि हमारी आंखों से तो वो जानने भी नहीं आता, मगर कैसा है ये स्वरूप मैं नहीं जानता, वो परमाणु का स्वरूप। तो ज्ञानी को ऐसा कैसा ये सूक्ष्म परमाणु का स्वरूप, कैसा ये कर्म का स्वरूप। अब कर्म तो दिखाई नहीं देते, तो फिर ज्ञानी किसके? ये ज्ञानी इसलिए कि वो जो है कि परमाणु कैसा वो मैं नहीं जानता, मगर परमाणु का जो स्वभाव है कि वो स्पर्श रस गंध वो मेरा स्वरूप नहीं है, बस उतना जान लिया वो ज्ञानी। मगर शंका होगी, कैसा हो सुमेरु पर्वत, कैसा होगा सुमेरु पर्वत का स्वरूप, ये 7 नरक का स्वरूप कैसा, ये स्वर्ग का स्वरूप कैसा, ये शंका होती है, प्रश्न होते हैं। कब, कहां, कैसा, किस प्रकार से, ये शंका होती है। ये भी एक शंका है, ये शंका है, मैं नहीं जानता, नहीं जानता इसका भाव, ये शंका। और परम कृपालु देव इसका प्रमाण है शंका का। आत्मसिद्धि शास्त्र में शंका, शिष्य की शंका और सदगुरु का समाधान, तो स्वयं ही समाधान करते हैं। उन्हें तो अब सब पता है ना, सब पता नहीं है, वरना ये प्रश्न क्यों होता। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, मैं नहीं जानता, वो क्वेश्चन मार्क है, क्यारे आवशे, प्रश्न हो रहा है कब आएगा, मैं नहीं जानता हूं। तो शंका तो होती है ज्ञानियों को भी, इसलिए ऐसा मत समझना कि आत्मा की पहचान आपको हो गई है, इसका यह प्रमाण की शंका नहीं हो रही है। शंका तो होती है, अब वो स्वरूप के संबंध में शंका नहीं होती। फिर तो स्वरूप के संबंध में अब प्रश्न नहीं पूछते होंगे, कि स्वरूप के संबंध में भी प्रश्न होते हैं ज्ञानी को। अलग अलग दृष्टिकोण से स्वरूप का चिंतन करने के लिए प्रश्न होते हैं, कि इसी प्रकार की परिणति की निर्मलता रहे, तो उसके लिए अब क्या करें। दोनों के लिए पुरुषार्थ चाहिए। एक तो ये पुरुषार्थ कि उस स्थिति तक पहुंचना कैसे, और दूसरा ये कि उस स्थिति पर पहुंचने के बाद में नीचे नहीं गिरना, ये भी एक पुरुषार्थ है। इसलिए लोगों को सिद्ध भगवान का पुरुषार्थ नहीं लगता, वहां पर भी अनंत पुरुषार्थ है, वरना संसार में वापिस आ जाते। संसार में वापिस नहीं आते हैं, वो इसी का परिणाम है कि प्रति समय पुरुषार्थ वहां है। ऐसा करोड़पति होने में, वो बाहर के करोड़पति होने में पुरुषार्थ, और करोड़पति पद पर टिककर रहने में भी पुरुषार्थ, वो अज्ञानी का पुरुषार्थ, जिसे गुरुदेव गधा मजूरी कहते थे। मगर दोनों के लिए मेहनत तो चाहिए। तो इस प्रकार से सबसे पहले शंका, केवु ये वितरागी भगवानનું સ્વરૂપ, કેવું એ વિતરાગી ભગવાનનું સ્વરૂપ છે। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है तो 45 लाख योजन विस्तार वाली सिद्धशिला जानने में नहीं आती। वो 7 राजू की लंबाई ये जानने में नहीं आती। मगर जितना बार बार, इसलिए ज्ञान का विरोध नहीं, ज्ञान तो प्राप्त हो, ये भावना बात है, मगर उसमें भी जागृति है कि यदि शंका नहीं होती है, विचार नहीं हो, विचार नहीं हो, विचार नहीं हो, तो विचार करने का जो सामर्थ्य है ना, वो मर जाता है। जैसे तुम्हारे पास आंख है, मगर थोड़ी देर तुमने आंख बंद रखी, अब 1 मिनट के लिए आंख बंद रखो, फिर 1 घंटे के लिए आंख बंद रखो, 1 दिन के लिए आंख बंद रखो, और लंबे लंबे काल के लिए फिर तुम 1 साल तक तुम ये प्रयोग करो कि आंख को खोलना ही नहीं, आंख में वो तेज न रहेगा जो पहले था, क्योंकि इंद्रिय का जो उपयोग बंद हो गया तो उसकी जो शक्ति भी क्षीण होती जाएगी।
अंधापन जैसा लगेगा। थोड़ी देर के लिए आंख बंद रखते हो ना तो धुंधला धुंधला दिखता है थोड़ी देर के लिए। अब तुम 1 साल के लिए बंद रखो और अंदर सब चल रहा है, अंदर की दशा ऐसी नहीं है कि पता ही नहीं, तो अंदर की दशा परिणति ऐसी निर्मल हुई नहीं है और विचार की यात्रा होती नहीं, फिर विचार करने की शक्ति ही मर जाती है। और शक्ति मर जाती है माने फिर वो असंगनी में जन्म लेता है। इसलिए ज्ञानी को भी विचार आते हैं हर समय ऐसे। इसलिए जब निर्विकल्प अनुभूति के काल में ये विकल्प नहीं, मगर जहां जहां ये कोई भी ज्ञान में जानने में आते हैं उसमें विचार चलता है, चिंतन चलता है, चिंतन चलता है। इसलिए तो 12 भावनाओं का चिंतन ज्ञानी को कहा। सहज है वो चिंतन भी करते नहीं है, मगर वो विचार चलता है तो विचार चलेगा। विचार के कारण अज्ञानी नाम नहीं पाता, मगर विचार जो चल रहा है ये मेरा स्वरूप है, उसमें अज्ञानी नाम पाता है। इसलिए ज्ञानी भी अलग अलग दृष्टिकोण से विचार चलता है कि ये दीवार जैसे है ऐसे ही ये राख की दीवार है, फिर ये दीवार में जैसे खिड़की दरवाजे है ऐसे ही इस राख की दीवार में 9 द्वार है। तो वहां देखे बिना पता कैसे चला? तो ज्ञानी को भी ये सब जगत की ये पदार्थ और भगवान आत्मा ये सब विचार चलते हैं, मगर विचार के कारण उनका ज्ञानीपना टिका है ऐसा नहीं। वो विचार को भी सहज ऐसा जानते हैं, विचार के कारण ऐसा, वो ऐसा सहज। सबसे पहले ये प्रश्न तो होंगे और इस भूमिका में होंगे। मुझे कोई प्रश्न नहीं होता, उन्होंने पूछा। मेरा सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि मुझे कोई प्रश्न नहीं होता। ये तो और बड़ा प्रश्न हो गया, ये भी तो प्रश्न ही हुआ ना, माने प्रश्न तो हुआ है बस, और उससे मैं अज्ञानी नहीं कहता हूं और ज्ञानी की मोहर भी नहीं लगाता हूं। मुझे कोई प्रश्न नहीं होता, मेरा यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सिद्धांतों में मुझे मेरा समाधान प्राप्त हो जाता है, ये कहा। सिद्धांतों में समाधान प्राप्त होना, जब तक सिद्धांतों में समाधान प्राप्त होता है वो समाधान थोड़े पल का होगा। सिद्धांतों में जो समाधान प्राप्त होता है, समाधान सिद्धांत से नहीं मिलता, समाधान स्वरूप से प्राप्त होता है। और सिद्धांत अलग अलग है। क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत, द्रव्य की स्वतंत्रता का सिद्धांत, निश्चय व्यवहार का सिद्धांत, अनेकांत स्यादवाद का सिद्धांत। सिद्धांत अनेक हो सकते हैं, उससे विचार चल सकते हैं। अलग अलग सिद्धांतों से ज्ञान में निखार आ सकता है, बुद्धि थोड़ी विकसित हो सकती है, समय समय पर लंबे दुख की यात्रा से थोड़ा बचना हो सकता है, मगर समाधान तो स्वरूप से होता है, स्वरूप की अनुभूति से होता है। जो स्वरूप अनेक नहीं है, सिद्धांत अनेक है। ये एक बात। और आगे मुझे सिद्धांतों में मेरा समाधान प्राप्त हो जाता है। सम्यक दृष्टि को क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत है, श्रद्धा में है, इसलिए उन्हें समाधान प्राप्त हुआ ऐसा नहीं है। ये सब समझने जैसा। क्रमबद्ध पर्याय का जो सिद्धांत है वो क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत उस कारण से कि जो घटना जिस समय जहां जैसी होनी है ऐसी होती है, ऐसी श्रद्धा, इस श्रद्धा के बल पर ज्ञानी को अब निश्चिंता है, ये बात नहीं है।
जो घटना जब घटित होने वाली है उस समय ही घटित होगी, इसके बल पर ज्ञानी निश्चिंत नहीं होते। इस श्रद्धा के बल पर जो घटना जिस समय जहां जैसी घटित होनी है ऐसी ही होती है, जैसी क्रमबद्ध में होने वाली है ऐसी ही होगी। मगर उन घटनाओं में, उन पर्यायों में मैं चैतन्य कहीं पर भी नहीं हूं, ऐसी स्वरूप की श्रद्धा से वे निश्चिंत है। ऐसा स्वरूप तो आएगा, वरना क्या होगा कि पर्याय की दृष्टि से निश्चिंत रहते हैं। फिर पर्याय भले न क्रमबद्ध हो, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से, क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से नहीं, क्रमबद्ध पर्यायों में स्वरूप कहीं नहीं है, इस श्रद्धा से निश्चिंत रहते हैं। यह सूक्ष्म राज है। ऐसे पढ़ोगे न तो ये रटा हुआ पता चल जाएगा, सुना हुआ है, ये बोला हुआ है, ये लिखा है, ये पता चलेगा। मगर सिद्धांत, स्वरूप की समझ से सिद्धांत की प्ररूपणा होती है। सिद्धांत की प्ररूपणा हुई, उसका विचार करके फिर स्वरूप की यात्रा होती है। मगर सिद्धांत के बल पर समाधान नहीं। और कोई भी सिद्धांत आप मुझे कहो, मैं आपको कहूंगा कि देखो इस प्रकार के सिद्धांत में ये घटित किया, निमित्त उपादान, कार्य उपादान की योग्यता से होता है, तब निमित्त का तो वहां आरोप लगता है। तो ये जो कथन ये है उसमें भी क्या, उसमें भी ये जागृति रहती है। उपादान और निमित्त ये दोनों भेद में, उपादान जो है, निमित्त जो है, जहां कार्य होता है वहां उपादान कारण और निमित्त कारण है। मगर जब कार्य पर ध्यान ही नहीं जाता तब निमित्त का भी विकल्प उत्पन्न नहीं होगा। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र पर जोर, कार्य पर नहीं। कार्य होता है वहां कारण होता है, और कारण उपादान है, कारण निमित्त है, वो कारण के भेद है। जब कार्य पर ही ध्यान नहीं तो कारण पर जोर कैसा है? वो कार्य होता है मगर ध्यान वहां नहीं होता है, ध्यान स्वरूप पर। ये उपादान निमित्त में, क्रमबद्ध पर्याय में, अनेकांत स्यादवाद में ये सिद्धांत, अनेकांत और स्यादवाद, ज्ञानी का ध्यान कहाँ है? अनेकांत का विषय है वो दृष्टि का विषय है कि एकांत का विषय है वो दृष्टि का विषय? एकांत का, सम्यक एकांत का विषय वो दृष्टि का विषय है। बात समझना, सम्यक एकांत का विषय, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय कहा ना भगवान आत्मा। तो परम शुद्ध निश्चय नहीं, नहीं माने एकांत, प्रमाण माने अनेकांत। तो परम शुद्ध निश्चय नहीं माने एकांत का विषय है। मगर एकांत का जो विषय है वो जब दृष्टि में आता है तब वो एकांत वाला विकल्प नहीं होता। वो कैसे उसको समझे कि एकांत परम शुद्ध निश्चय नहीं से जो भगवान आत्मा का स्वरूप है, वह भगवान आत्मा जब दृष्टि में आया तब परम शुद्ध निश्चय नहीं का विकल्प नहीं। आंख से ये जो वस्तु जानने में आई, जब वस्तु को देखा है, ऐसा जो अब बेटा परदेश गया, परदेश से स्वदेश आया तो सामने से आ रहा है। अब आंख ने देखा बेटे को, तो मां जब आंख से बेटे को देखती है तब आंख पर जोर है कि बेटे पर जोर है? ऐसा। तो ऐसे ही परम शुद्ध निश्चय नहीं, ये माने ये आंख और उसका विषय माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो जब वो नहीं भगवान आत्मा को जानता है, वो ज्ञान की पर्याय भगवान आत्मा को जानती है, तब पर्याय का जोर पर्याय पर नहीं, वो भगवान आत्मा पर है। उसको कहते हैं दृष्टि के विषय पर जोर, दृष्टि पर भी जोर नहीं। दृष्टि पर्याय है, दृष्टि का विषय वो द्रव्य है, वो नित्य है। ये इसका भाव। आगे पूछा है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, હું જ્ઞાન માત્ર છું અને મારું જ જ્ઞાન થઈ રહ્યું છે।
पर मने जणातुं ज नथी। ये जो बात, पर मने जणातुं ज नथी। आपने ये सुना ने, जाणनारो जणाय छे, खरेखर पर जणातुं नथी। ये जो खरेखर है ने, वो यदि शब्द निकल जाए तो मिथ्यात्व, वो एकांतवादी, मिथ्या एकांती, उसने भाव को नहीं समझा। जाणनारो जणाय छे, खरेखर पर जणातुं नथी। खरेखर का अर्थ है निश्चय से। इसलिए ये कहा ना, केवली भगवान निश्चय से स्व को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं। वो व्यवहार से पर को जानते हैं और निश्चय से स्व को जानते हैं, और ऐसा ही स्वभाव प्रत्येक आत्मा का है। इसलिए निश्चय से प्रत्येक आत्मा स्व को जानता है, पर को नहीं। वो खरेखर अर्थात निश्चय से पर को नहीं जानता, खरेखर पर जणातुं नथी। उसका भाव ये निश्चय से, और यहां वो निश्चय नहीं लिखा, इसके लिए गड़बड़ हो सकती है। वरना क्या होगा, खरेखर पर जणातुं नथी ये न कहे और एकांत से ये कहे कि आत्मा स्व को ही जानता है। ये समझना, ये जो ही शब्द यदि नहीं लगाओ तो क्या गड़बड़ हो सकती है। कहां ही शब्द लगना चाहिए, कहां ही नहीं लगना चाहिए, उसके दोनों की अपेक्षा समझो। कि ये एक बेटा, तो इस बाप का बेटा और बेटे का बाप ये बीच में है, तो बाप का बेटा और बेटे का बाप, तो इसके लिए जब ये कहा कि ये बेटा भी है और बाप भी है, बस इसको कहा, तो ये बेटा भी है और बाप भी है, यहां भी लगा। और ये बाप का बेटा भी नहीं, बाप का बेटा ही है, और ये बेटे का बाप ही है। बेटे का कोई और रिश्ता नहीं है, बेटे का तो बाप ही है और बाप का बेटा ही है। ये अपेक्षा लगी। जब अपेक्षा घटित होती है तब ही लगता है, और इसलिए निश्चय से प्रत्येक आत्मा पर को जानता ही नहीं है, वो निश्चय से लगा इसका जैसे। इसलिए वो जो खलु शब्द है ना, खलु का अर्थ ये खरेखर, अहम एक को खलु शुद्धो, वो खलु शुद्धो का अर्थ ये है निश्चय से शुद्ध है। वरना शुद्धता सब पर्याय में भी होती तो फिर संसार होता ही नहीं। इसलिए वो निश्चय से, यहां जो है ना पर जणातुं नथी, ये एकांत से यदि ये ले तो क्या होगा, सर्वज्ञत्व शक्ति का स्वीकार नहीं किया। सर्वज्ञत्व शक्ति क्या है कि लोकालोक को जानने वाला, सर्व को जाने, वे सर्वज्ञ, और प्रत्येक आत्मा में वो सर्वज्ञत्व शक्ति है कि नहीं। तो दृष्टि का जो विषय भगवान आत्मा है, उसमें अनंत शक्तियों में सर्वज्ञत्व शक्ति है। इसलिए जिन्हें मैं भगवान आत्मा हूं ऐसी अनुभूति हुई, उन्हें यह श्रद्धा हुई कि सर्वज्ञ है। इसलिए जो जानती अरहंतम दवत गुणत पजयतिम सो जानती अपण, वो व्यवहार से निश्चय की बात कही, वास्तव में तो स्वयं की अनुभूति हुई, उन्होंने उनको जाना। सच्चे देव की श्रद्धा हुई, क्योंकि सर्वज्ञत्व स्वरूप की श्रद्धा हुई कि उस स्वरूप के आश्रय से जिन्हें पर्याय में वो दशा प्रकट हुई, वो भी श्रद्धा में आया। पर मने जणातुं ज नथी, पर जणातुं ज नथी। इतना तो विवेक है, ये पर जणातुं ज नथी। यदि ये शंका पूछी, मोबाइल से मैसेज किया, तो सोचा ना कि किस नंबर पर भेजना है, कि सिलेक्ट ऑल, मुझे तो किसी का नंबर जानने में ही नहीं आता, मुझे तो आत्मा ही जानने में आता है। उमराला में ये आध्यात्मिक साधना केंद्र में भेजना है,
ये तो जाना कि नहीं। तो ये क्यों कहा कि पर जानने में नहीं आता? ये दो बात अब समझ लो, उसका भेद समझो। एक तो ये स्वीकार करना, पहली बात, कि कुर्सी दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, ये स्वीकार करना, ये एक पहली बात। और दूसरी बात कि यहां जो दर्पण में अवस्था है वो अवस्था कुर्सी की नहीं है, वो दर्पण की है। ये दो बात समझ लेंगे तो अब तकलीफ नहीं होगी। तो दोनों का स्वीकार हुआ, कुर्सी दर्पण में प्रतिबिंबित होती है ये भी स्वीकार हुआ, और जो दर्पण में अवस्था है वो कुर्सी की नहीं है, वो दर्पण की अपनी है, वो स्वीकार हुआ। पर ज्ञान में जानने में आता है, मगर जो ज्ञान का परिणमन है वो तो स्वयं का ही परिणमन है, वो पर का परिणमन नहीं है। इसलिए उस परिणमन में ज्ञानी नहीं मानते कि ये पर का परिणमन है, ये ज्ञान का परिणमन है ऐसा मानते हैं। इसलिए ज्ञानी मानते हैं कि मुझे अपना ही ज्ञान हो रहा है, क्योंकि ये ज्ञान के परिणमन। वरना कदम कदम पर यह ध्यान रहता, वरना ऐसा एकांत होगा कि पर को जानता ही नहीं। तो पर को जानता ही नहीं है तो शरीर में एकत्व हुआ कैसे? जाने बिना एकत्व होता नहीं है, ये नियम है। जो भी जानने में आता है उसमें श्रद्धा एकत्व करती है। तो पर को जाना ही नहीं तो पर में एकत्व भी नहीं हुआ। पर में एकत्व नहीं हुआ तो फिर यह संसार क्यों हुआ? पर जानने में आता है, मगर जब पर जानने में आता है उस जानने की अवस्था में पर का परिणमन नहीं है, वो ज्ञान का ही परिणमन है। ये इतना बड़ा भेद है। और आगे, पर मने जनातुं ज नथी है। हाँ, कहूं छुं, एवी ज्ञाननी धारा सतत चाली रही है। सतत सम्यक दर्शन प्रकट हो, ये ज्ञान की धारा निरंतर चलती है। और सम्यक दर्शन प्रकट न हो तो भी ज्ञान की धारा तो चलती रहती है, सिर्फ भेद दिखाई देता है सम्यक दर्शन के बाद। कैसा? ज्ञान की धारा और ज्ञेय, इन दोनों में ये भेद विज्ञान ये प्रति समय होता है। बाकी तो अज्ञानी का ज्ञान भी ज्ञान रूपी तो परिणमित हो रहा है, राग के विकल्प रूप परिणमित नहीं हो रहा है। ऐसा ज्ञान का सहज ऐसा परिणमन है, ऐसा परिणमन है। ये ज्ञान का परिणमन और ये विकल्प का परिणमन, दोनों में भेद। ये भेद कैसा? कि किसी पदार्थ को जानने का भाव आया, पर पदार्थ को, तो पर पदार्थ को जानने की इच्छा, पर पदार्थ को जानने का भाव, पर पदार्थ को जानने का विकल्प, ये दोनों में समझना अंतर बहुत सूक्ष्म बात है। ये पर को जानने का विकल्प, पर को नहीं जानने का विकल्प। एक तो ऐसा कि कहाँ है, वो कहाँ है, वो जानने का विकल्प। और कोई जानने में आया तो चेहरा घुमा लिया, नहीं जानना, तो नहीं जानने का विकल्प। ऐसा पर को जानने का विकल्प, पर को नहीं जानने का विकल्प, स्व को जानने का विकल्प, स्व को नहीं जानने का विकल्प। ऐसा अब आपको विकल्प हो रहा है कि नहीं? मैं स्व को जानूं, स्व को जानूं, आत्मा को जानूं, और किसी को कहे आत्मा को जानने बैठ, ना मुझे जानना ही नहीं। चार प्रकार के विकल्प हुए, पर को जानने के, पर को नहीं जानने के, स्व को जानने के, स्व को नहीं जानने के। और ये सभी विकल्पों से ज्ञान का स्वरूप बिल्कुल न्यारा, उनसे ज्ञान नहीं होता। चारों विकल्प से, चारों विकल्प से ज्ञान का परिणमन नहीं होता। ऐसे भेद ज्ञान की धारा जिनके चलती है वे ज्ञानी, वो ज्ञान धारा ज्ञानी की। तो अभी जो विकल्प आया ना कि कुर्सी को जानूं और कुर्सी जानने में आई, ज्ञानी को ये भेद दिखाई देता है। कुर्सी को जानने का विकल्प और ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन, दोनों में कैसा भेद दिखता है उसका स्वरूप समझो।
कि कुर्सी को जानने का जो विकल्प है, वो कुर्सी को जानने का विकल्प, वो विकल्प विकार है। कुर्सी को जानने का विकल्प, कुर्सी को जानने का भाव, वो भाव एक विकार है, विभाव है। और जानना ये स्वभाव है, और विभाव के कारण स्वभाव कैसे हो सकता है? ऐसा है। विभाव से स्वभाव का कार्य कैसे हो सकता है? उसे स्वभाव कहे कैसे कि जिसके लिए विभाव की जरूरत पड़े? इसलिए जब ज्ञानी को विकल्प होते हैं कि मुझे बताओ, जल्दी बताओ ने, उसके बारे में बताओ, तो ये विकल्प होते हैं। और जब तुम बताते हो तब उनके ज्ञान में जानने रूप कार्य होता है, उन्हें भेद दिखता है कि ये विकल्प से ज्ञान नहीं है, क्योंकि विभाव से जानने रूप परिणमन कैसे हो सकता है? ऐसा भेद विज्ञान। विभाव से स्वभाव के बीच भेद विज्ञान। विभाव से स्वभाव का कार्य नहीं होता। उसका मतलब समझे? अभी नहीं समझे, अब असल में समझोगे। विभाव से स्वभाव का कार्य नहीं होता। तो ये ज्ञान जो है ना, वो तो ज्ञान स्वभाव की बात है ना, स्वभाव की, निर्मल पर्याय की बात नहीं, वो स्वभाव रूप परिणमन है, उसकी बात है। एक पर्याय के व्यय से दूसरी पर्याय का उत्पाद होता है, ये मानना भी मिथ्यात्व है। जैसे मिथ्यात्व का व्यय हुआ और सम्यक तो प्रकट हुआ। मिथ्यात्व का व्यय से तो मिथ्यात्व का व्यय हुआ, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। गुरुदेव ये कहते थे कि मिथ्या दर्शन के व्यय से सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि जो मिथ्यात्व स्वयं को मरते हुए नहीं बचा पाया, वो सम्यक दर्शन को क्या पैदा करेगा? वो विकृति सम्यक दर्शन की पर्याय को कैसे उत्पन्न करेगी, मर करके भी? इसलिए मिथ्यात्व के व्यय से तो मिथ्यात्व का व्यय ही हुआ और कुछ नहीं, और उसी समय हुआ है, ये बात सच है। मगर उसके कारण हुआ है ऐसा नहीं। ये उत्पाद वे द्रव्य की स्वतंत्रता। तो ऐसे ही ये राग के विकल्प और ज्ञान का परिणमन, ये दोनों की स्वतंत्रता श्रद्धा में है। फिर भी ये पूछा है, इसलिए इनकी मैं सराहना करूंगा, कम से कम पूछा तो, वरना भ्रमित हो जाते कि मैंने आत्मा को पा लिया। पूछा तो सही कि कहां अटकना होता है, कहां भूल होती है। मुझे परमात्मा में मेरा ही रूप दिखाई देता है। मैं यही हूं। બધા જીવોમાં મારા જેવો જ આત્મા દેખાય છે। ज्ञानी को प्रत्येक आत्मा परमात्मा दिखता है। ये दिखता है, इसका थोड़ा समझ ले कि दिखता है, आंखों से नहीं दिखता। नहीं तो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा दृष्टि, पहली बात तो ये कि प्रत्येक आत्मा देखने में नहीं आएगा। फिर अनंत जीवों को परमात्मा अनंत अभिज्ञान में जानने में नहीं आएगा। तो प्रत्येक आत्मा में परमात्मा दृष्टि, इसका अर्थ क्या? इस श्रद्धा में ये माना कि जैसा ये अनुभव हुआ है, प्रत्येक आत्मा, वो पराये को भी ऐसा ही जाना। ये जो जानना होता है ना, वो जानने के लिए थोड़ा समझे। आत्मा का जो स्वभाव है, इसी के संबंध में ये जो एक और शंका है, साथ में लेता हूं तो और स्पष्ट होगा। पूज्य गुरुदेव, पुष्पा के सविनय प्रणाम। जैसे आपने कहा कि ज्ञान स्वच्छ है,
ज्ञान की सपाटी पर दुनिया के समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, यह सत्ता ध्रुव की सत्ता है। जब मैं चिंतन करती हूँ तब यही लगता है कि स्वच्छ सत्ता वही मैं हूँ। क्या यह योग्य है? अगर यह सही नहीं है तो कहाँ भूल हो रही है, समझाने की कृपा करें। पहली बात, ज्ञान की सपाटी पर दुनिया के समस्त पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। वो भी एक एक प्रदेश से ख्याल में नहीं आएगा। जैसे दर्पण में देख करके पता चलता है, ऐसे ही एक एक प्रदेश पर वो ऐसे पता नहीं चलता। वो प्रदेश के भेद का विकल्प नहीं है। वो तो आंख यहाँ है मगर यहाँ पर ही वो प्रतिबिंबित हुआ है कि ऐसा नहीं, वो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। और जब चिंतन करते तब स्वच्छ सत्ता वही मैं हूं। स्वच्छ सत्ता। एक बात तो सच्ची दिशा में अब यात्रा की, यहां तो अभी ठीक तरह पहुंचे कि स्वच्छ सत्ता वही मैं हूं। ये बात से मैं आनंदित हूं, कम से कम इतनी यात्रा आगे बढ़ी। स्वच्छ सत्ता यही मैं हूं, इसका मैं हूं अर्थात ये स्वच्छ सत्ता मेरी है ऐसा नहीं, वो मेरी में दूरी हो जाती है ना, इसलिए वो मैं हूं ऐसा चिंतन चले। पहली बात। अब आगे, कि स्वच्छ सत्ता यही मैं हूं, उससे स्वच्छता मात्र में एकत्व न हो। एकत्व का जो कारण है वो एकत्व के लिए आपने वो स्वच्छ सत्ता से निर्णय किया, स्वच्छ सत्ता से द्रव्य का निर्णय हुआ, मगर एकत्व जो है वो एकत्व पूरे द्रव्य का एकत्व। इसमें क्या है, आत्मा में अनंत शक्ति है, उसमें एक स्वच्छत्व शक्ति है। तो स्वच्छत्व शक्ति, एक शक्ति को ऐसे निर्णय करने के लिए ठीक है स्वच्छत्व शक्ति, मगर स्वच्छता का निर्णय करने के लिए ये एक स्वच्छत्व शक्ति का स्वरूप समझा, मगर उससे महिमा पूरे द्रव्य की महिमा आए कि ये एक अंश है, इसको समझाने के लिए ऐसा मालिक मैं हूं। दर्पण की स्वच्छता जो है, जिस स्वच्छता पर पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, पदार्थ ये इसमें प्रतिबिंबित होते हैं दर्पण की स्वच्छता पर, मगर जिस व्यक्ति का एकत्व है, ममत्व है, ऐसा कि मैं किसका मालिक, मैं तो दर्पण की स्वच्छता का मालिक हूं, ये स्वच्छता का मालिक मैं हूं, स्वच्छता का मालिक मैं हूं नहीं, दर्पण का मालिक मैं हूं। मगर दर्पण का स्वरूप क्या की स्वच्छता, तो स्वरूप पहचान के लिए दर्पण की स्वच्छता पहचान के लिए, मगर एकत्व पूरे द्रव्य में ऐसा। तो लोकालोक के सभी ज्ञान में जानने में आते हैं, तो भी स्वच्छता इसमें सब प्रतिबिंबित होता है। और जो स्व प्रतिबिंबित होता है, सब प्रतिबिंबित होता है, वो स्व संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं बनता। ये अब थोड़ा समझो, ये जो स्वच्छ ज्ञान है ना, वो स्वच्छ ज्ञान स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के काल में उसका विषय नहीं उसका भाव। अब समझो क्या होता है, दो प्रकार की बात, कि आत्मा में एक शक्ति है स्वच्छत्व शक्ति, और एक शक्ति है प्रकाश शक्ति। दोनों का स्वरूप अलग अलग स्वरूप है। लगे ऐसा कि बस 186 का दिन है आज का दिन, 18/6 का दिन,
186 का दिन मैं ये कहता हूँ हर साल। विज्ञान नासा में जब मैं गया था वहाँ पर इस पर चर्चा हुई थी, अमेरिका में, जो स्पेस पर मैंने कहा था ना, अगली बार यदि आप चंद्र पर यान लेके जाते तो आत्मसिद्धि शास्त्र वहाँ ले जाना। वहाँ पर वो बताते थे कि सूर्य की दूरी जो है यहाँ से कितनी दूरी है, भारत यहाँ जो अर्थ है ना, वहाँ से सूर्य की दूरी विज्ञान की दृष्टि में 152 मिलियन किलोमीटर, और सूर्य की जो किरण है वो किरण वहां से निकली हुई किरण हम तक पहुंचती है, उसको पहुंचने में 8 मिनट लगती है, 8 मिनट का समय लगता है। और उसकी गति कितनी है, उससे 1,86,000 माइल पर सेकंड, किलोमीटर नहीं, एक सेकंड में 1,86,000 मील की रफ्तार से, और तब जाकर के 8 मिनट के बाद में वो किरण यहां पहुंचती है। विज्ञान में वहां पर हमको सब प्रयोग में बताया था, वो तो मैंने सुन लिया। अब उनकी बात मैंने सुनी, फिर मेरी भी उन्होंने सुनी कि तुम्हारा वो सूर्य कि 8-8 मिनट लगती है किरण यहां पहुंचने में, ये ज्ञान का सूर्य ऐसा कि इसी समय वो किरण द्रव्य को प्रकाशित करती है, ऐसा। चुप हो गए। मगर उसमें 2 बात हुई थी, हमको वो समझने जैसी है। वो जो प्रकाश और स्वच्छता के बारे में ये कहता हूं कि ज्ञानी को ये जो है ना, शक्ति का भाव क्या है कि भगवान आत्मा में ये स्वच्छत्व शक्ति है, जिसमें स्व पर प्रकाशित हो ऐसी शक्ति है। मगर उस शक्ति में सब कुछ नहीं आ गया। एक तो होता है पर का ज्ञान में प्रतिबिंबित होना, एक होता है ज्ञान में प्रतिबिंबित होना, और दूसरा होता है अनुभव होना। ये अनुभव का संबंध प्रकाश के साथ है। उसका क्या अर्थ है समझो कि सम्यक दृष्टि को आत्मा की अनुभूति हुई ना, तो आत्मा जानने में ज्ञानी क्या जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, और ज्ञानी क्या जानते कि तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा, तुम आत्मा। तो ज्ञानी पराये आत्मा को भी जानते हैं और ज्ञानी अपने आत्मा को भी जानते हैं। वो स्वच्छत्व शक्ति का जोर है, उसका बल। और ज्ञानी पर को अनुभव नहीं कर सकते। तुम्हारे आत्मा का अनुभव मैं नहीं कर सकता, निज आत्मा का ही अनुभव हो सकता है, वो प्रकाश शक्ति के कारण। वो प्रकाश में अनुभव है, वेदन है, पर का वेदन नहीं। उसको दृष्टांत से ऐसा समझे तो देखो, अज्ञानी, ये दृष्टांत है इसलिए समझने के लिए 2 बार बोलता हूं, फिर कल कोई शिकायत लेके ना आए इसके लिए। अज्ञानी, तुम आत्मा को जानते हो, क्या आत्मा को जानते हैं? रसगुल्ले को जानते हो, क्या रसगुल्ले को जानते हैं? मगर दोनों में अंतर है कुछ, क्या अंतर है? कि आत्मा को सिर्फ जानते हैं और रसगुल्ले का अनुभव है, ऐसा। और ज्ञानी को, तुम्हारा क्या है कि स्व को तुम जानते हो और पर का अनुभव है। और ज्ञानी कहते हैं मुझे मेरा अनुभव है और तुम्हें मात्र जानता हूं, रसगुल्ले को जानता हूं, गुलाब जामुन को जानता हूं, अनुभव तो अपना ही करता हूं। ऐसा अनुभव में और जानने में यह अंतर है। इसलिए केवल ही भगवान लोकालोक का अनुभव नहीं करते, लोकालोक को जानते हैं, अनुभव तो एक निज आत्मा का ही। ऐसा अनुभव एक निज आत्मा का, इसलिए तो वो अनुभव टिक कर रहता है। वो जो बात लिखी ना उसमें जानना नहीं लिखा, ये जानबूझ करके ये अनुभव शब्द निकला, वो प्लानिंग नहीं किया था, मगर उसी समय वो निकला। ये तुम्हारी भाषा में बात कर रहा हूं, जानबूझकर। यदि प्लानिंग करके वो लिखा होता तो छंद के अलंकार की भाषा का उपयोग करके कुछ लिखता। इसमें यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा को जानना बस एकमात्र नित्य है, ऐसा नहीं
आत्मा का अनुभव, वो अनुभव का जोर, ये प्रकाश आत्मा का ही, पर का अनुभव नहीं होता, पर का सिर्फ जानना होता है। और केवली भगवान को भी जब अनुभव नहीं होता तो मैं कौन, वो तो दृष्टांत था। ये देखा नहीं इनकी शंका, स्वच्छ सत्ता वही मैं हूं, क्या वह योग्य है? स्वच्छ सत्ता में हूं यह योग्य नहीं, स्वच्छ सत्ता जिसका लक्षण है ऐसा चैतन्य तत्व ये मैं हूं, माने पूरा द्रव्य लेना है, एक स्वच्छता मात्र नहीं। और आगे मारा जेवो, બધા જીવોમાં મારા જેવો આત્મા દેખાય છે। ज्ञानी के श्रद्धा में है, ज्ञानी के ज्ञान में है, मगर अनुभव में तो एकमात्र निज आत्मा है। प्रत्येक जीव का अपना अपना अनुभव है, इसलिए ये कहा ज्ञान की लेन देन कर सकते हैं, अनुभव की लेन देन नहीं। अब आगे आ धारा में शब्दों विकल्पों छूटे छे, होगा ये विकल्प मंद होए, छूटे नहीं अभी, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति के काल में भी विकल्प ज्ञानी को होते हैं, तो आपको कैसे छूट गए अनुभूति के काल में? इसलिए तो ये कहा ना 13वें गुणस्थानवर्ती अरिहंत भगवान पूर्ण निर्विकल्प है। पूर्ण क्यों कहा? पूर्ण निर्विकल्प इसलिए कहा, चौथे गुणस्थान में पूर्ण निर्विकल्प नहीं है। चौथे गुणस्थान में पूर्ण निर्विकल्प होते तो उसी समय केवल ज्ञान हो जाता, फिर ये 4 से लेकर 13 की यात्रा नहीं होती। वही तो अंतर है। पूर्व कर्म के उदय से ज्ञानी को भी अबुद्धि पूर्वक विकल्प चलते ही रहते हैं, वो चलते ही रहते, उदय का काम करता है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में मोह का उदय है, अभी रुका नहीं है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में, इसलिए कहा ना, भले 7वें गुणस्थान में है, मगर संजलन कषाय का मंद उदय अभी वहां है। तीव्र उदय होता तो 6ठे में होते, मंद उदय है तो उदय से वो कार्य भी होता है, मगर विकल्प होते तो निर्विकल्प अनुभूति क्यों कही? कि वो विकल्प जो है वो भगवान आत्मा की अनुभूति का आनंद उसमें बाधक नहीं बनते। अनंतानुबंधी अलावा कोई भी विकल्प आत्मा के अनुभव में बाधक बनने वाले नहीं। इसलिए तो चौथे गुणस्थान के बाद विकल्प होते हैं, हर समय विकल्प है, जब तक पूर्ण वितरागता प्रकट नहीं होगी तब तक। इसलिए विकल्प से घबराना नहीं, और ये भ्रम न हो कि विकल्प नहीं रहते, विकल्प तो रहते हैं, स्वीकार होता है, विकल्प रहते हैं। वो विकल्प की ओर ध्यान नहीं जाता। અને સહજ સ્થિરતા એકાગ્રતા આવે છે। એકાગ્રતા સહજ, ये ठीक है, मगर पूर्व की जितनी बातें मैंने बताई वो सब यदि ठीक तरह से समझे तो ये बात ठीक है कि अनुभूति ऐसी सहज है। हर क्षण, हर पल
हर समय जो संयोग उत्पन्न होते हैं उनमें मेरा ही ज्ञान हो रहा है, वह जानने में आता है। वही इसके बारे में जो कहा कि जो भी ज्ञान में जानने में आते हैं उसमें मेरा ही ज्ञान हो रहा है, अर्थात ज्ञान का ही परिणमन हो रहा है। हूँ कोण ने करनार कोण ते विचारधारा चाले छे, ऐसी वह दशा, वो कहने की ऐसी भाषा कि हर समय हर पल ज्ञान ही जानने में आता है। ऐसा पहले समय में ज्ञान, दूसरे समय में ज्ञान, तीसरे समय में ज्ञान, ये ज्ञान ही जानने में आता है। तो फिर ये टेबल के प्रति, कुर्सी के प्रति, गाड़ी बंगला के प्रति ये जो राग द्वेष हो रहे वो क्यों हो रहे? फिर ये वस्तु अच्छी आई, ये वस्तु बुरी आई, यदि सब में ज्ञान ही जानने में आ रहा है तो इसलिए ये कि पर जानने में आ रहा है, मगर जिस ज्ञान की अवस्था में जानने में आ रहा है वो परिणमन ज्ञान का ही है, वो पर का परिणमन नहीं है। ज्ञान का परिणाम। मैं कौन और करनार कौन, वह विचारधारा चलती मैं अपरिणामी हूँ, शाश्वत हूँ, नित्य हूँ, त्रिकाल हूँ, चैतन्य 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 मात्र हूँ। ये ऐसा ये स्वरूप है। कहना बहुत है पर अब अटकती हूँ। इनमें विशेष मेरी भूल समझाकर आगे कैसे बढ़ना वह बताना। इसमें भी उन्होंने स्वीकार तो ये किया है कि इनमें भी कहीं ना कहीं भूल हो रही है, और हो रही है जो वो मैंने बताई। यदि इस पर वे विचार करें तो उन्हें स्वयं को ही समाधान होगा और फिर नई शंका होगी। इसलिए कहता हूं शंका हो तो पूछे। आगे मेरे लिए रत्नत्रयी आप ही हो, खुली आंख से आपके दर्शन होते हैं। आपकी श्रुत धारा को मेरा ज्ञान, आपकी आज्ञा को मेरा चारित्र समझती हूँ। ये प्रयोग जिन्होंने किए उनको ही ये सब बातें चल सकती है, वरना नहीं हो सकता। इसलिए मैं पिछले कुछ दिनों से उन्हीं की शंका लेता हूँ जिसमें मुझे लगता है कि स्वरूप की पहचान से पहले किस प्रकार की शंका होती है, उन्हीं शंकाओं को मैं अभी ले रहा हूँ। अंतिम शंका। पूज्य गुरुदेव श्री प्रणाम। एक और आप कहते हैं कि अज्ञानी को
सिर्फ सुनी हुई चैतन्य की वाणी का रटन ही हो रहा है, और दूसरी ओर आप कहते हैं कि चैतन्य तत्व का चिंतन करो, इन दोनों में विरोधाभास है, तो मुझे समझाने की कृपा करें। परोक्ष ज्ञान दीपक, कीर्ति मेहता, कांदिवली, मुंबई। इन्होंने 2 सत्संग के नाम लिखकर भेजे थे। ध्रुव पाया तत्व विचार से, जो 25/2/2020 के दिन सत्संग हुआ था, और दूसरा आनंद भवन चैतन्य उपवन, जो 28/2/2020 के दिन सत्संग हुआ था। सीधा सा इनका ये प्रश्न है कि इस भूमिका में तो जो सुनी हुई वाणी है उसका रटन करके ही तो विचार करेंगे। यदि आप कहो कि रटन नहीं करना है तो फिर चिंतन कैसे करेंगे? वो सुना है वही तो होगा, अपने खुद का घर का तो नहीं होगा। देवगुरु की वाणी को जो सुना है उसी को आधार बना करके ये विचार करेंगे। तो उन्हें ये विचार आया और उन्होंने लिखा था कि इन दोनों में, दोनों सत्संग के बारे में उन्होंने लिखा था कि इन दोनों में विरोधाभास है, और ये सच है। मैं स्वीकार करता हूं कि इन दोनों सत्संग में विरोधाभास है। विरोधाभास है, विरोध नहीं, क्योंकि आभास तुम्हारी कमजोरी के कारण हो सकता है, वस्तु स्वरूप में कोई विरोध नहीं। विरोधाभास है, वो आभास से छुटकारा हो, इसी का नाम तो विरोध से छुटकारा है। इसलिए उन्होंने खास ये शब्द जो चुना है विरोधाभास, मुझे ठीक लगा, बिल्कुल योग्य लगा कि दोनों में विरोधाभास है। अब ये बात कि दोनों में विरोध किस प्रकार से नहीं है, दोनों की अपेक्षा समझे कि जब तक सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पहले जो भी विचार चलेंगे वो वाणी सुनी है उसको ही घटित करते करते ये विचार चलेंगे। मैंने ये कहा कि जब वो घटित होता है तो वो रटन है, वो इसलिए कहा कि उस रटन को तुम अनुभूति मानकर अटक मत जाना। वो रटन इसलिए कहा था कि वो अनुभूति नहीं है, मगर रटन करने का मना कहाँ किया था? वो वाणी जो सुनी है वो सुनी हुई वाणी का विचार मत करो, ये कहा था। विचार करना, मगर विचार को साधन समझकर साध्य तक पहुंचना है ये मानना, विचार को ही साध्य मत मान लेना। इसलिए कहा था कि जीव रटन बहुत करता है, बहुत रटन करता है, माने मार्ग को ही मंजिल मान लेता है। मगर इन सभी ज्ञान दीपकों ने शंका चैतन्य के संबंध में ही पूछी, और कुछ भी नहीं चाहिए। इन सबको चाहिए तो आत्मा ही चाहिए। ऐसे जीव बहुत मुश्किल है। एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा। लोग पूछते हैं आपके वहां ज्ञान दीपक है, वे मंदिर जाते हैं कि नहीं? निस्सही 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 करते हैं कि नहीं? प्रवेश किया ना, और आग की दीवार का पड़ोसी में वो जब देख रहा था, पढ़ रहा था, तब ये विकल्प चल रहा था, प्रवेश किया। जो मैंने पहली बार पढ़ा था उसका कनेक्शन, पूजा की 8 बरस का जब मैं था, मुझे वो कल एक ऑडियो दिया है, 8 बरस का जो स्मरण में आया कि 8 बरस की उम्र में जो हुआ था
और इन सबको कहा मैंने कि वो जो ऑडियो है 8 बरस की उम्र का, वो सुनो, उस समय ये हुआ था सोनगढ़ में, जो हुआ था वो आज मैं आपको सुनाने वाला हूं। 8 बरस की उम्र की उन घटनाओं में कि पूजा की पुस्तक में कौन से पेज पर क्या लिखा है, वो सब जो ज्ञान में जानने में आया था। किस मूर्ति में कौन से भाव आए थे, कौन सी दीवार पर जो शब्द है, क्या शब्द है, वो सब। वो कल मैंने सुना, सद्भाग्य से इन्होंने रिकॉर्डिंग कर लिया था। मगर वो पूजा की पुस्तक में ये पढ़ता शुरुआत में ही, निस्सही 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 ऐसा करके प्रवेश करना। वो निसही में एक बार मैं गलती से वो नौ सही निसही का नौ सही कि प्रवेश करते हो तो निसही नहीं, नौ सही माने 9 महीने तक पीड़ा सहन की, 9 महीने सहन की। कहां प्रवेश किया? मंदिर में। कौन सा मंदिर? माता के गर्भ में 9 महीने, वो मंदिर में ही तो आया था। 9 सही 9 महीने पीड़ा सही है, मंदिर में प्रवेश किया। सिमंदर जिनालय में ये दर्पण रखा रहता है, वहां पर ये किताब पढ़ी थी। सामने के दरवाजे से कम जाते थे, साइड के दरवाजे से ज्यादा जाते थे। और उस समय की कुछ बातें हैं, किसी की जिज्ञासा होगी तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे लिए तो बहुत उपयोगी हुई। उस समय पहनी हुई चड्डी का इलास्टिक कैसा था और इलास्टिक से क्या विचार आया था, और उसकी एक तस्वीर भी है जो अभी तो नहीं मिलेगी, उस समय मैंने देखी थी। हाथी के पास मैं खड़ा हूं, तीसरी कक्षा में पढ़ता। मगर मंदिर में प्रवेश करते हैं कि नहीं, ज्ञान दीपक, अभी तो प्रवचन हॉल में सत्संग में बैठते हैं जहां पर भी तुम्हारा ध्येय यही हो, चैतन्य। जब तक ये देह ही मंदिर न बन जाए, तुम्हारे में धर्म प्रकट नहीं हुआ। ये दशा राख की दीवार का पड़ोसी। मंदिर से मुझे एक बात अभी स्मरण में आई। एक महिला सुबह सुबह मंदिर गई थी। मंदिर जाती है तो भी पर्स लेकर जाती है। मुंबई की महिला थी। घूमने जाते बगीचे में तो भी कंधे पर लटकाया हुआ, कुछ भी सामान नहीं खरीदना, तो भी बिना पर्स के निकले तो कैसा लगेगा, तो पर्स लेकर के निकली और मंदिर में पर्स रखा और पूजा चालू की। निस्सही लेके नहीं जाना चाहिए, संसार के समस्त कार्य को बाहर छोड़ना चाहिए। निस्सही और मस्त हो गई, वो पर्स वहीं पर ही भूल गई और बाहर आ गई। जैसे ही थोड़ी आगे गई कि याद आया, अरे मेरा पर्स तो मंदिर में रह गया। अंदर जाकर देखा, पर्स गायब। इधर उधर देखती है, पुजारी ने देख लिया। पुजारी ने कहा, क्या क्या ढूंढ रही है आप? बोले मेरा पर्स था यहाँ। बोले चिंता मत करो, मैंने ले लिया है, रख दिया है सुरक्षित जगह पर, आओ मैं दे देता हूं। बोले क्यों रख लिया तुमने? बोले इसलिए रख लिया क्योंकि यहां और भी महिलाएं हैं,
वो प्रार्थना कर रही है। वो ऐसा न समझ ले कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और देखो सामने पर्स आया, सब उसी के लिए आने वाले, थोड़ा धन दे दो। मंदिर में जाने वाला वह जिसकी ये भावना की देह ही मंदिर बन जाए, देह राख की दीवार के रूप में दिख जाए, दिखे और फिर जाए। दिखने का नाम मोक्ष मार्ग, दिख जाए का नाम मोक्ष। एक एक शब्द के पीछे वो भाव समझने जैसा है। तो ये भाई साहब का ये प्रश्न जिज्ञासा के विरोधाभास है। रटन करना, अभी वाणी का ही रटन होगा, शब्दों का रटन होगा, उसमें संतुष्ट नहीं हो, वाणी की पकड़ न हो, किसी अलग अलग अपेक्षा से शब्दों की पकड़ रखे बिना भाव को समझे। शब्द तो ये है, मैंने आम की प्रतिज्ञा ली है, मैं आम नहीं खाता। मंदिर में ही प्रतिज्ञा लेकर गया, आज के बाद मैं आम नहीं खाऊंगा, और दोपहर में घर जाकर अचार खाने लगा, छुंदो खवाई, कैरी नो खवाई। ये ऐसा ही है। जो भी नियम है, नियम का ऐसा ही होगा। शब्दों की पकड़ रखोगे तो भाव नहीं समझ में आएगा। शब्द सिर्फ समझाने के लिए, इसलिए ये सभी ज्ञान दीपकों ने स्वरूप की अनुभूति के लिए ये जो शंका पूछी है, भावना भाता हूँ, उन्हें निकट काल में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हो और वाणी और विकल्प सहज ही गिर जाए और अनंत सुख की प्राप्ति हो। आज इतना ही।